आज है 27 अक्टूबर 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सेशन दोस्तों। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में, जिसमें तंजानिया होगा पार्टनर देश और ओडिशा होगा पार्टनर स्टेट दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी है। हरियाणा में राज्यसभा 5 है और लोकसभा कितना है दोस्तों? तो 10 है हरियाणा में। हरियाणा में राज्यसभा सीट 5 है और लोकसभा सीट कितना है? तो क्या बोलोगे आप? 10 है। मेरे प्यारे दोस्तों, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा में है। हरियाणा में खापरवास वन्यजीव अभयारण्य, भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य भी है। सौरिहंद नहर सतलज नदी पर हरियाणा में है और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुगांव में है। बुनकरों का शहर के नाम से जानते हैं पानीपत को। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिसार में है महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित होगा? तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित होगा। अगला प्रश्न है, एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अमिताभ चौधरी बने हैं एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ। अब एक्सिस बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? तो 3 दिसंबर 1993 को एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी हैं मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नोएल टाटा। भारतीय तटरक्षक बल के नए प्रमुख कौन बने हैं? एस परमेश बने हैं। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक हैं मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत हैं पी हरीश। मेरे प्यारे दोस्तों, आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? जय शाह। जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया गया है नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक कौन है? दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बनी हैं दोस्तों? तो प्रीति सूदन है यूपीएससी की अध्यक्ष। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेठी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा। नाटो के नए महासचिव है मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं अतुल कुमार चौधरी। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन हैं? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? रॉबर्ट जेरार्ड रबी। पीएनबी मिडलाइफ के नए सीईओ कौन हैं? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक हैं अशोक कुमार सिंह। एलएनटी अर्थात लार्सन एंड टुब्रो ग्रुप के नए अध्यक्ष हैं आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन हैं? नजमी वजीरी दोस्तों। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन हैं? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन हैं? विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख हैं अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? मोहिसीन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? तो शेफाली सरन दोस्तों। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक हैं सदानंद बसंत दाती। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष हैं पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष हैं राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। मेरे प्यारे दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नवाब सलाम है। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन हैं? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? हीरा लाल समारिया हैं।
आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन हैं? राहुल सरगोत्रा। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो अभी मैंने बताया था आपको कि एक्सिस बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो अमिताभ चौधरी बने हैं। एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई? 3 दिसंबर 1993 को हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ है सिंगापुर में दोस्तों। और भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास होता है, जो इस बार विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस कब मनाया गया है? विश्व दृश्य श्रव्य विरासत दिवस मनाया गया है 27 अक्टूबर को। कब मनाया गया है? 27 अक्टूबर को मनाया गया है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर, विश्व शाकाहारी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस 1 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर, विश्व आवास दिवस 2 अक्टूबर, विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2024 4 से 10 अक्टूबर, विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर, विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर, भारतीय विदेश सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय विदेश सेवा दिवस मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को, विश्व गठिया दिवस 12 अक्टूबर, विश्व मानक दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को, विश्व सफ़ेद छड़ी दिवस 15 अक्टूबर, वर्ल्ड एनेस्थेसिया डे 16 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को, विश्व रजोनिवृत्ति दिवस 18 अक्टूबर, विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस 20 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय रसोइया दिवस 20 अक्टूबर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस 21 अक्टूबर, पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर, विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो क्या बोलोगे आप कि 25 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बौनापन दिवस। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन कहाँ हुआ है? चाणक्य रक्षा वार्ता 2024 का आयोजन जो हुआ है, ये हुआ है नई दिल्ली में। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। और ये आयोजित जो किया गया है, ये भारतीय सेना के द्वारा, भारतीय थल सेना के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, चाणक्य रक्षा वार्ता का। अब नई दिल्ली में किया गया है। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, फूलों वालों की सैर उत्सव दिल्ली में हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र का आयोजन कहाँ किया? तो नई दिल्ली में किया। भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी नई दिल्ली में हुई। रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ।
दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। सस्टेनेबल टेक्सटाइल शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई थी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। DRDO की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुई। DRDO का मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। और DRDO के चेयरमैन कौन हैं? तो समीर वेंकटपति कामत हैं DRDO के चेयरमैन दोस्तों। देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना कब हुई? 1939 में। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर की स्थापना कब हुई? 1948 में। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP की स्थापना 1962 में हुई। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1965 में हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में हुई। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना 1969 में हुई दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो स्वीडन में नियुक्त किया गया है। और स्वीडन की राजधानी क्या है? स्टॉकहोम। स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो उल्फ क्रिस्टरसन, ये है स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर। और स्वीडन की करेंसी क्या है? तो स्वीडिश कोरोना है स्वीडन की करेंसी, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान क्या है? फीफा रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान है 125 दोस्तों। प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना है, दूसरे स्थान पर फ्रांस है और तीसरे स्थान पर स्पेन है। फीफा जो है ये फुटबॉल की संस्था है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था जो दुनिया में है ये फीफा है, जिसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई। फीफा के प्रेसिडेंट कौन हैं? तो गियानी इन्फेंटिनो हैं फीफा के प्रेसिडेंट दोस्तों। अब फुटबॉल तो देखो, विवेकानंद युवा भारतीय स्टेडियम कोलकाता में है, वेम्बले स्टेडियम लंदन में है, ब्रुकलैंड स्टेडियम इंग्लैंड में है, अंबेडकर स्टेडियम दिल्ली में है। फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हेड हैंडबॉल का संबंध फुटबॉल से है। रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रोतो कप, आशुतोष मुखर्जी शील्ड कप, BC राय कप, कोलंबो कप और मडेका कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है दोस्तों। देखो, फ्रांस और ब्राजील जो है इसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो फुटबॉल है। अगला प्रश्न है, 21वीं पशुधन जनगणना अभियान की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? 21वीं पशुधन जनगणना अभियान की शुरुआत जो की गई है वो किसके द्वारा की गई है? तो राजीव रंजन सिंह के द्वारा किया गया है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह दोस्तों। अब देखो, 21वीं पशुधन जनगणना अभियान की शुरुआत जो हुई है ये नई दिल्ली में हुई है। कहाँ हुई है? नई दिल्ली में दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना ने दिपसांग और डेमचोक से सैनिकों की वापसी शुरू की है? हाल ही में भारतीय सेना और किस देश की सेना ने दिपसोंग और डेमचौक में सैनिकों की वापसी शुरू की है? तो चीन की सेना ने दोस्तों, भारतीय सेना ने और चीन की सेना ने। अब चीन की सेना ने, तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग है चीन के प्रेसिडेंट। और चीन की करेंसी क्या है? रेनबिबी। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच दोस्तों एक सैन्याभ्यास होता है जिसका नाम है हैंड इन हैंड सैन्याभ्यास। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर है चाइना दोस्तों। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में दोस्तों भारत का स्थान क्या है? ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न हमारा है, चक्रवात दाना से भारत के कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए हैं? तो चक्रवात दाना से दोस्तों भारत का पश्चिम बंगाल और ओडिशा जो है ये दोनों प्रभावित हुआ है। चक्रवात दाना का नाम कतर के द्वारा दिया गया है। अच्छा, कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा है कतर की राजधानी।
कतर की मुद्रा क्या है ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब ओडिशा और पश्चिम बंगाल हुआ है, तो मैं अभी आपको ओडिशा के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों मैं अभी आपको पश्चिम बंगाल के बारे में बता रहा हूँ। ओडिशा के बारे में आप बता दो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया है ओडिशा के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं सीवी आनंद बोस। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। यहाँ पर राज्यसभा 16 और लोकसभा 42 है। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, नोरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। लोथियन द्वीप वन्य जीव अभयारण्य, हिमालय की रानी के उपनाम से जानते हैं दार्जिलिंग को, जो पश्चिम बंगाल का शहर है। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी नदी पर है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। फरक्का परियोजना गंगा और भागीरथी नदी पर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गा बैराज परियोजना दामोदर नदी पर पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैला हुआ है। ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में है। युवा भारतीय स्टेडियम या सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है, तो कोलकाता में है दोस्तों। नेताजी स्टेडियम कोलकाता में है। डायमंड हार्बर महलों का शहर और भारत का हॉलीवुड के नाम से जानते हैं कोलकाता को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में है। भारतीय रासायनिक जैविक संस्थान कोलकाता में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का हेडक्वार्टर कोलकाता में है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिकी इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान जो है ये दुर्गापुर में है मेरे प्यारे दोस्तों। विलियम फोर्ट का मुख्यालय कोलकाता में है। इसका निर्माण लॉर्ड क्लाइव के द्वारा किया गया। बेलूर मठ कोलकाता में है। इसका निर्माण स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा, जो पश्चिम बंगाल में है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है जूलॉजिकल गार्डन, ये भी पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। तो दोस्तों कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि सेबिराई की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है, तमिलनाडु में। अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर। और गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है गुरु शिखर दोस्तों। आज का आपका 3 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।